चीन पहुंचे हैं। चीन के तियानजिन में एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत किया गया। पीएम आज यानी रविवार को इस सीओ समिट में शामिल होंगे। जिनपिंग पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है और माना जा रहा है कि इन देशों से रिश्ते जो हैं वो और बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद चीन पहुंच चुके हैं। 7 साल बाद चीन की धरती पर पहुंचे पीएम मोदी का तियानजिन में एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। रेड कारपेट बिछाया गया और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया गया। चीनी नागरिकों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य कर पीएम का स्वागत किया। रविवार को पीएम मोदी एससीओ समिट यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिका की सख्त टैरिफ नीतियों के बीच चीन में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल हो रही है। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। यानी 31 अगस्त से शुरू हो रही एससीओ समिट में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। ट्रंप की सख्त टैरिफ पॉलिसी के बीच इन 3 राष्ट्रों के लिए एससीओ का मंच एक नए समीकरण का संकेत भी दे रहा है और ये संकेत ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने भारत और चीन दोनों ही देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। भारत पर 50% टैरिफ मार का असर, चीन पर कारोबारी प्रहार और रूस पर प्रतिबंधों की चुनौती, इन तीनों के सामने एक ही किरदार है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लिहाजा ट्रेड वॉर के इस माहौल में 3 बड़े नेताओं का एक ही मंच पर आना किसी आम मुलाकात से कहीं ज्यादा मायने रखता है। माना जा रहा है कि यह समिट सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की नई पटकथा लिखने का मंच बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं जिनपिंग से और पुतिन से मुलाकात से पहले शनिवार को पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की है। जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। पीएम ने जेलेंस्की से रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की है। तो पीएम ने यूक्रेन को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। दोनों देशों के बीच हर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। पीएम ने युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की बात की और ये एक्स पर पोस्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानकारी देते हुए नजर आए। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात से पहले शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। जेलेंस्की से पीएम मोदी ने फोन पर बात की और पीएम ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स से दी। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने खुद को सीएम फेस बताया है। इशारों ही इशारों में तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से भी इस पर हामी भरवा ली। मंच पर मौजूद अखिलेश यादव ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी का ही नाम लिया। रिपोर्ट दिखाती। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तारीख 30 अगस्त 2025, आरा के रमना मैदान में दोपहर का वक्त। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरा मैदान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था और मंच पर तेजस्वी यादव के साथ थे राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उसी दौरान मंच से तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कही जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर बोलने से बच रही थी। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। परोक्ष रूप से ये बता दिया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी ने भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ऐलान किया, पर इस पर मुहर लगा दी
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में। उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में ही तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर अब तक बच रहे थे। आइए उस बयान को दिखाते हैं कि अररिया में राहुल ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर क्या कहा था। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। देखा आपने, राहुल गांधी जिस सवाल पर अब तक गोलमोल जवाब दे रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सवाल को टालते आ रहे थे। उस प्रश्न को तेजस्वी यादव ने जनता से पूछकर ये साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब देखना होगा इस पर कांग्रेस औपचारिक रूप से मुहर लगाती है या फिर क्या होता है। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। जहानाबाद के घोषी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनता संवाद कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए अपने भाई तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अपने परिवार का नहीं हो सका वो जनता का क्या होगा। सभा के दौरान जब कुछ कार्यकर्ताओं ने अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे लगाए तो तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह जनता की सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि फालतू काम मत करो। तो देखिए, जहानाबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तेज प्रताप यादव, जिस दौरान किसी व्यक्ति ने अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे लगाए और उस पर अब तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि जो अपने परिवार का नहीं हो सका वो जनता का क्या होगा। तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से का है क्या? भाई पुलिस पकड़ेगा, लेके चल जाएगा। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। पीएम मोदी की मां को बोले गए अपशब्द की तपिश बिहार से लेकर दिल्ली तक है। एक तरफ जहां वोटर अधिकार यात्रा लेकर आरा पहुंचे राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, वहीं बेगूसराय में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो दिल्ली में भी दंगल दिखा। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी की मां को दरभंगा की सभा में बोले गए अपशब्द पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर घूम रहे राहुल गांधी का भी जगह जगह विरोध हो रहा है। आरा में पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। आरा में जहां राहुल गांधी का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया तो बेगूसराय में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान काफी देर तक दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बीजेपी विधायक कुंदन कुमार के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला जलाया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता कौड़ गई और फिर हंगामा शुरू हो गया। गाली गलौज ये कांग्रेस की पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 11 साल से विपक्ष में, इनको जनता अगले 25 साल तक विपक्ष में बैठा के रखेगी और 2025 में भी जवाब।
बिहार ही नहीं, दिल्ली में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी मनमुटाव की तस्वीर नजर आई। दिल्ली के भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी ने हल्ला बोला। राहुल गांधी के विरोध में जमा हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से माहौल में तनाव रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को बस में लाद कर ले गई। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने वाले की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके बाद जो बवाल छिड़ा उसकी आग और आंच थमती नजर नहीं आ रही। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के बीच कहीं कहीं ये हिंसक रूप भी लेता जा रहा है। बिहार चुनाव की जल्द ही घोषणा होने वाली है। ऐसे में वोट पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर छिड़े बवाल के जल्द शांत होने का दूर दूर तक कोई चांस भी नजर नहीं आता। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। एक और तेजस्वी यादव खुद को सीएम बता रहे हैं, दूसरी ओर महागठबंधन में सीएम फेस के चेहरे के सवाल को बेमेल और बेतुका बताने के चक्कर में तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य कुछ ऐसा कह गई जिस पर बवाल मच गया। क्या उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? शुक्रवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने के सवाल पर शादी और सुहागरात का उदाहरण क्या दिया, बिहार की सियासत में उबाल आ गई। अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। अब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई। जिस सवाल को रोहिणी अनुचित बताना चाहती थी, उस सवाल का जवाब उन्हीं के भाई तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान समर्थकों के मुंह से दिलवाने की पूरी कोशिश की। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? एक और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने खुद को सीएम उम्मीदवार बताकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला, तो दूसरी ओर रोहिणी आचार्य के बयान को बीजेपी और जेडीयू ने लपक लिया और भाषा और शब्दों के चयन पर जोरदार प्रहार किया। किसकी शादी और कैसी सुहागरात? अभी तो महागठबंधन की बिन दूल्हे की बारात निकल रही है, दूल्हा बनने की होड़ मची है। लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य का बदहवासी में दिया गया बयान पूरी तरह बेतुका है। रोहिणी जी इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोल रही हैं, आपत्तिजनक जिनके मतलब हो सकते हैं, ये उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य सुहागरात वाले बयान से कुछ यही बताना चाहती हैं, पर रोहिणी बेमेल बात कहने के चक्कर में बवाली बात कह गई और सियासत शुरू हो गई। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मधुबनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एकादश रुद्र महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान रोहिणी आचार्य के दिए बयान पर कहा कि रोहिणी लालू जी की बेटी है, वो हम लोगों की बेटी जैसी है। उन्होंने जो कहा है उस पर नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हो सकता है कि लालू प्रसाद जी को मन में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का मन कर रहा है। आचार्य रोहिणी लालू जी की बेटी है, हम लोग उसे बेटी की तरह देखते हैं। अच्छा है, मैं क्या कहूँगा, हो सकता है लालू जी के मन में भी फुटपुड़ी पड़ रहा होगा कि एक बार और हम सीएम बन लें। तेजस्वी यादव अपने सीएम बन के उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी के डर से नहीं बोलते होंगे। तो कई बातें हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए, सीतामढ़ी में इंडिया नेताओं के बड़े रोड शो से राजनीतिक फिजा अब गर्मा गई है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीतामढ़ी शहर में रोड शो किया, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी सीतामढ़ी में बाजपट्टी में रोड शो करके राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। बाजपट्टी के कई इलाकों से रोड शो गुजरी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। का कार्यक्रम था बाजपट्टी विधानसभा का सीतामढ़ी में। आज जिस तरह का रुझान हम लोग देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट होगा
ये 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा और लोगों का इतना उत्साह है। 10 बजे से लेके 3 बजे तक 3 सवा 3 हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये हमारा वर्कर्स मीटिंग है, जो हमारे कार्यकर्ता है वो इस मीटिंग में काफी बड़ा रुझान है। कटिहार के कोढ़ा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम के अपमान मामले को लेकर पलटवार किया। साथ ही राहुल के सरेंडर वाले बयान पर कहा कि मोदी जी किसी के सामने सरेंडर नहीं करते। मां के बारे में जिस तरह मां बहन की गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? इससे बड़ा लोकतंत्र में कोई संसार करने वाली घटना हो सकती है क्या? लोकतंत्र में ये राजतंत्र नहीं है साथियों। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और मुंगेर सांसद ललन सिंह आज साथ में नजर आए। काफी समय के बाद दोनों को साथ देखा गया। दोनों ने एक ही गाड़ी में बैठ करके रोड शो किया। इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। खास है ये तस्वीर और बिहार की राजनीति में इस तस्वीर की खूब चर्चा है। तारीख 30 अगस्त, दिन शनिवार, समय भोरे भोर। मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के पटना वाले आवास पर पहुंचे। और फिर यहां से दोनों एक ही गाड़ी में रोड शो के लिए मोकामा निकल गए। अनंत सिंह और ललन सिंह ने अथमल गोला के सबनीमा से लेकर मोकामा विधानसभा के बहापर तक रोड शो किया। काफी समय बाद दोनों को साथ देखा जा रहा है, जिससे अनंत सिंह के समर्थकों में जबरदस्त जोश भी देखने को मिला। गाड़ियों के काफिले के बीच ललन सिंह जिंदाबाद, अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जहां जहां से दोनों नेताओं का काफिला गुजर रहा था, वहां वहां लोग उनके स्वागत में खड़े नजर आए। बता दें कि ललन सिंह की वजह से राजनीति में आए अनंत सिंह 2015 में जेडीयू से अलग हो गए। 2020 में आरजेडी से चुनाव लड़े। 2022 में पत्नी को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़वाया, लेकिन 2024 में फिर से जेडीयू से अनंत सिंह की नजदीकी बढ़ने लगी। आरजेडी में होते हुए अनंत सिंह की पत्नी ने नीतीश सरकार के पक्ष में वोट किया और जेल से बाहर आते ही अनंत ने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अनंत सिंह के रोड शो में ललन सिंह की मौजूदगी ने 2025 में मोकामा की राजनीतिक तस्वीर को साफ कर दिया है। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आरजेडी के 24 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता लेकर एनडीए का दामन थाम लिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए सरकार जनता के विश्वास और विकास के प्रतीक है। पीएम के अपमान को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। माँ बहुत पूजनीय होती है, माँ बहुत आदरणीय होती है और माँ के प्रति सबको सम्मान रखना चाहिए। पूरा समाज किसी भी माँ के प्रति बहुत स्नेह, सम्मान और आदर रखता है। तो किसी के लिए भी अपमानजनक शब्द बोला जाए यह कतई उचित नहीं। शनिवार को वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिलने पर खुशी जताई है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि बिहार की जनता इस बार बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने पर आशंका जताई है और तेजस्वी यादव की सरकार बनने का भरोसा जताया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने घुसपैठियों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दे दिया है कि कोई भी घुसपैठिया नहीं मिला। काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं तेजस्वी जी को
अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव के साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। बिहार की जनता जागरूक है और लोकतंत्र की जननी बिहार है, और यहाँ से लोकतंत्र को मोदी जी खत्म करना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के, क्योंकि हर चीज नहीं होगा। सभी बिहारी जो है अपने वोटों की हिफाजत करेंगे और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। शनिवार की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त कर पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने अपार जन समर्थन का दावा किया। उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को आम जनता तक पहुंचाने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग डर गए हैं, इसलिए उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में बैठे लोग तेजस्वी का विजन लागू कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अभी तक तो उनके विजन की इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। बिहार से इसका जो मैसेज पूरे देश में गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो हमको लगता है कि बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग डरे हुए हैं और बेचैनी में डर के कारण और तेजस्वी का विजन जो है चाहते हैं वो लागू करें, लेकिन तेजस्वी का विजन अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।